तो आज की बुक समरी है हायर फॉर ग्रेट, जिसे लिखा है राजन सूचक ने। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। जब हम सफल लोगों को देखते हैं तो वे हमें यह नहीं बताते कि कैसे कामयाब हुए, लेकिन वे हमें यह बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की मेहनत, समर्पण और सहयोग की। ऐसी व्यक्ति के अंदर जो कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, एक निरंतर आत्मविश्वास और संघर्ष की अभावना होती है। ये नहीं कि उनके जीवन में संघर्ष नहीं होता, बल्कि उनकी निरंतरता और सकारात्मकता ही उन्हें उनके लक्ष्यों की ओर बढ़ाती है। वे अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों के लिए निर्दिष्ट करते हैं और संघर्षों को एक अवसर के रूप में देखते हैं जो उन्हें अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह किताब हमें उन गुणों के बारे में बताती है जो एक व्यक्ति को हर मुश्किल को परास्त करने में मदद करते हैं। यहाँ व्यक्ति के जीवन में कई महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जैसे कि मेहनत, लगन और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की जिद्द। बिना इन गुणों के कोई भी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। इस किताब से हम सीखेंगे कि कैसे हम बेहतर व्यक्ति, पेरेंट और शिक्षक बन सकते हैं। आप सीखेंगे कि मेहनत और हुनर में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपने काम से प्यार करने के क्या फायदे होते हैं, बच्चों के परिणामों की प्रशंसा नहीं, उनकी मेहनत की प्रशंसा करने के क्या कारण होते हैं। कामयाब होने के लिए आपके अंदर एक प्राकृतिक हुनर होना चाहिए। जैसे एक कंपनी के सेल्समैन को लें। कुछ लोग बहुत कम समय में एक के बाद एक हर टारगेट को पूरा करके ऊपर तक पहुंच जाते हैं, बल्कि कुछ लोगों को वह करने में बहुत समय लग जाता है और कुछ लोग ऐसा कभी नहीं कर पाते। इससे यह साफ है कि वो व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से लोगों से अच्छे संबंध बना सकता है, वह इस काम में ज्यादा कामयाब होगा। लेकिन कामयाबी के लिए सिर्फ हुनर ही मायने नहीं रखता। भले ही वे ज्यादा हुनर रखते हों, लेकिन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेहनत सबको करनी पड़ती है। अगर हम इसे एक इक्वेशन की तरह देखें तो यह होगा हुनर कौशल। हुनर होने के बाद भी अगर आप मेहनत बहुत कम या ना के बराबर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कौशल नहीं बन पाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है नतीजों की। अच्छे नतीजे पाने के लिए आपको फिर से अपने कौशल को अपनी मेहनत से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कौशल अच्छे नतीजे। फिर से अगर आप किसी काम में बहुत कुशल हैं लेकिन मेहनत ना के बराबर कर रहे हैं तो आपको नतीजे भी ना के बराबर ही मिलेंगे। इससे यह साफ है कि मेहनत हुनर से 2 गुना ज्यादा मायने रखती है। आपके अंदर हुनर भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन बिना मेहनत के वो किसी काम का नहीं है। इतिहास में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना किसी हुनर के पैदा हुए थे, लेकिन अपनी मेहनत की मदद से उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। इसके अच्छे उदाहरण हैं मेमोरी मास्टर केविन हॉर्सली। बचपन में उन्हें कुछ भी याद करने में परेशानी होती थी। वे मानसिक रूप से बहुत कमजोर थे, लेकिन बाद में अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी मेमोरी को मजबूत बनाया और पाई के 10,000 अंकों को याद करके मेमोरी मास्टर का खिताब हासिल किया। हमने अक्सर सुना है कि कामयाब हर कोई बन सकता है, इसके लिए बस हमें मेहनत चाहिए। लेकिन क्या वाकई मेहनत से ही एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है? अगर ऐसा है तो एक व्यक्ति जो मेहनती है उसे हर जगह कामयाब होना चाहिए। लेकिन हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो सिर्फ एक खास जगह पर ही कामयाब हैं। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी बहुत ज्यादा मेहनती खिलाड़ी हैं और वे क्रिकेट के मामले में कामयाब भी हैं। लेकिन अपने स्कूल के दिनों में वे क्लास के कमजोर बच्चों में से एक माने जाते थे। दुनिया भर के सर्वे में यह बात सामने आई कि ज्यादातर लोग मेहनत को कामयाबी का जरिया मानते हैं। एक कंपनी किसी कर्मचारी को काम पर रखने से पहले यह देखती है कि वो कितना मेहनती है। इसके अलावा एक शोध में एक साइकोलॉजिस्ट ने बहुत से संगीत विशेषज्ञों से यह सवाल किया कि वे टैलेंट और मेहनत में से किसे चुनते हैं। ज्यादातर लोगों ने मेहनत को चुना, लेकिन उसी स्टडी में जब उन म्यूजिक विशेषज्ञों को 2 टेप्स सुनाए गए और उनसे कहा गया कि एक टेप को प्राकृतिक हुनर रखने वाले संगीतकार ने बजाया है और एक को मेहनत से अपने अंदर हुनर पैदा करने वाले संगीतकार ने बजाया है, इसके बाद उनसे पूछा गया कि उन्हें कौन सा संगीत ज्यादा अच्छा लगा। ज्यादातर विशेषज्ञों ने प्राकृतिक हुनर रखने वाले संगीतकार को अच्छा कहा, लेकिन असल में उनसे झूठ कहा गया था। वो दोनों टेप्स एक ही संगीतकार ने बजाए थे और वो भी एक ही पियानो पर। लोग खुद को इस भ्रांति में डाल लेते हैं कि वे मेहनत को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि हम अंदर से हुनर को ज्यादा पसंद करते हैं। छोटी मंजिलों को हासिल करके आप एक दिन अपनी बड़ी मंजिल हासिल कर सकते हैं।
बहुत से लोगों का मानना है कि हम जितना ज्यादा बड़ा ख्वाब देखकर उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दें, उतना ही अच्छा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको अपने सपनों से डर नहीं लगता तो आपके सपने बहुत छोटे हैं। लेकिन इस तरह की बातों में हम ये भूल जाते हैं कि हम छोटे छोटे कदम उठाकर ही आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक कामयाब लेखक बने, तो आप सीधा एक नॉवेल लिखकर रातों रात कामयाब बनने के बारे में मत सोचिए। इस तरह की ख्वाब ही रह जाते हैं। आप सबसे पहले एक छोटी कहानी किसी सोशल मीडिया पर पब्लिश कीजिए और उस पर 100 लाइक्स पाने की कोशिश कीजिए। ये एक छोटी मंजिल है। जब आप इसे पा लेंगे तो आपको आगे जाने के लिए हौसला मिलेगा। इसके बाद आप कहानियां लिखकर, लोगों से फीडबैक लेकर बहुत सी छोटी छोटी मंजिलों को बनाइए और एक बार में एक को हासिल कीजिए। देखते ही देखते आप एक दिन कामयाब लेखक बन जाएंगे। जब आप सीधा बड़ी मंजिल को हासिल करने के पीछे भागेंगे तो आपको लगेगा कि वो आपसे बहुत ज्यादा दूर भाग रही है। लेकिन आप अपने साथ एक काम करने की वजह को जरूर रखिए। यह आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देगा और आपकी जिंदगी को एक मतलब देगा। इससे आपको यह पता रहेगा कि आपको जाना कहां है। इससे आप रास्ता कभी नहीं भटकेंगे। हम में से बहुत से लोग काम को तय कर लेने के बाद उसे एक तरीके से करने की आदत डाल लेते हैं। फिर हम अपने काम को वही तरीके से करने लगते हैं और बार बार वही गलतियां करने लगते हैं। प्रैक्टिस करने वाले लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे समझने की कोशिश ही नहीं करते कि उनसे क्या गलती हो रही है, बल्कि वे बस प्रैक्टिस करते रहते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने की जरूरत है। इसके परिणाम स्वरूप वे यह मान लेते हैं कि उनकी मेहनत उन्हें जल्दी ही सफलता दिलाएगी, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि गलत तरीके से की गई मेहनत का फल बहुत ही कठिन होता है। बहुत से कामयाब एथलीट्स प्रैक्टिस करते समय एक खास लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे हर दिन पिछले दिन से ज्यादा दूर तक भागने का प्रयास करते हैं या फिर पिछले दिन के रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते समय वे यह देखते हैं कि पिछले दिन उन्होंने क्या गलतियां की थीं जिन्हें वे आज नहीं करना चाहते। इस तरह से प्रैक्टिस को इंटेलिजेंट प्रैक्टिस कहा जाता है। इस खोज का आदान प्रदान एंडर्स एरिक्सन नामक साइकोलॉजिस्ट ने किया था। एरिक्सन ने एक प्रोग्राम डाटा कराया था जिसमें उन्होंने डॉक्टरों को फीडबैक देकर उन्हें पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की थी। इस प्रोग्राम में डॉक्टरों को बताया जाता था कि वे क्या गलत कर रहे हैं और उन्हें क्या सुधारने की जरूरत है। लेकिन इस बीच एक डॉक्टर फीडबैक को अनदेखा कर रहा था और बार बार वही गलती कर रहा था। असल में वह अपनी गलती को ही बार बार प्रैक्टिस कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप वह समय के साथ उसी गलती को और भी अच्छे से करने लगा। लेकिन उस डॉक्टर को अलग करके उससे कहा गया कि वह सोचे कि उससे क्या गलती हो रही है। उसे कहा गया कि वह इस बारे में थोड़ी देर सोचे। ऐसा करने के बाद वह डॉक्टर पहले से कम गलतियां करने लगा और समय के साथ सबकी तरह अच्छे से काम करने लगा। टेस्ला और सोलर सिटी के फाउंडर इलॉन मस्क ने कहा कि अगर आपको अपना काम करने के लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है तो आपको दूसरा काम खोज लेना चाहिए। 2014 के गैलप पोल में पाया गया कि सिर्फ 13% लोग ही अपने काम से प्यार करते हैं। ज्यादातर लोग काम पर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वे अपने फ्रिज में खाना और सिर पर छत रख सकें। जब लोग अपने काम से प्यार करते हैं तब वे ज्यादा मन लगाकर ज्यादा समय तक काम कर पाते हैं। इसके अलावा वे नए नए आइडियाज खोज निकालते हैं और साथ ही अपने काम में बेहतर बनने की कोशिश लगातार करते हैं। इस तरह से वे समय के साथ कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने काम को किसी मजबूरी की वजह से कर रहे होते हैं, वे ज्यादा देर तक उसे करना नहीं चाहते। उनकी काम करने की लगन समय के साथ खत्म हो जाती है। इन सबसे एक बात साफ है, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वो काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। साइकोलॉजिस्ट बैरी ट्रॉस्ट पिछले 45 साल से बहुत से स्टूडेंट्स पर स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि यूनिवर्सिटी के बाहर एक नौकरी उनका इंतजार कर रही है जो सिर्फ उनके लिए बनाई गई है। उनका मानना है कि दुनिया में सिर्फ वो एक ही चीज है जो उनके लिए बनाई गई है। वे उसे छोड़कर बाकी हर एक चीज को अनदेखा कर देते हैं। नौकरी को छोड़ दें तो बहुत से स्टूडेंट्स अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कुछ ऐसी ही उम्मीदें रखते हैं और जब उन्हें वो चीज नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है। इस तरह से वे हार मान जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। कुछ बच्चे दूसरों से जल्दी सीखते हैं। इस तरह के बच्चे टीचरों के प्यारे होते हैं
और इन्हें दिमाग से तेज कहा जाता है। लेकिन इस बीच हम उन बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं। ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे समय के साथ बहुत ज्यादा बेहतर बन सकते हैं, लेकिन जब वे देखते हैं कि उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सारी तारीफ तेज बच्चों को मिल रही है, तो उनके दिमाग में यह मानसिकता बनने लगती है कि वे चाहे कुछ भी कर लें, उनकी तरह कभी नहीं बन सकते। इस तरह की सोच की कीमत हमारे देश की तरक्की को चुकानी पड़ रही है। जब स्कूल के टीचर एक क्लास के बच्चों को 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें एक भाग तेज बच्चों का होता है और दूसरा कमजोर बच्चों का, तो दूसरे भाग वाले बच्चे मेहनत करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि सब कुछ हुनर पर निर्भर करता है। इस हालात को बदलने की जिम्मेदारी अमेरिका के 2 टीचर्स ने ली, जिनका नाम था माइक फीनबर्ग और डेव लेविन। 1994 में उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था नो एक्सक्यूज प्रोजेक्ट। इसमें वे ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चों को समर्थन देते थे। वे इस बात को महत्व नहीं देते थे कि ज्यादा नंबर कौन ला रहा है, बल्कि उन्हें यह दिखाने के लिए महत्वपूर्ण था कि ज्यादा पढ़ाई कौन कर रहा है। इसके परिणाम स्वरूप उन बच्चों के ग्रेड पहले के मुकाबले काफी सुधर गए। अगर आप एक माता या पिता हैं, तो आप अपने बच्चों को उनके नंबर के लिए मत डांटिए, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाइए कि अगर वे पहले से ज्यादा मेहनत करें तो वे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से वे यह सोचेंगे कि उनमें और कामयाबी में सिर्फ मेहनत का अंतर है और वे इस अंतर को खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। अक्सर ही आपने देखा होगा कि जब एक व्यक्ति कुछ नया करने जाता है तो बहुत से लोग उसे मना करने लगते हैं। लोग उससे कहने लगते हैं कि यह नहीं किया जा सकता या ऐसा कर पाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन वह व्यक्ति बहुत ज्यादा जिद्दी निकलता है और सबकी बात को अनदेखा करके अंत में वह काम करके दिखाता है। लेकिन फिनलैंड के लोग ऐसा नहीं करते हैं। फिनलैंड में दृढ़ संकल्प, आसान शब्दों में कुछ हासिल करने की जिद को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहां पर दृढ़ संकल्प को सीसू कहा जाता है। रशिया से बार बार पर युद्ध की वजह से सीसू यहां की सभ्यता का एक हिस्सा बन गया है। फिनलैंड की साइकोलॉजिस्ट एमिलिया लहती ने फिनलैंड के हजारों लोगों पर रिसर्च की और पाया कि सीसू एक ऐसी खूबी है जिसे हम सीख सकते हैं। कोई व्यक्ति इसके साथ पैदा नहीं होता है। इसके अलावा कुछ कंपनियों में भी दृढ़ संकल्प को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डायमन ने अपनी कंपनी के हर एक कर्मचारी में इस खूबी को विकसित किया है कि अगर वो चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। इसकी वजह से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में इस कंपनी ने $5 अरब के मुनाफे कमाए, जबकि दूसरे बैंक डूब गए। डायमन अपनी कंपनी के हर कर्मचारी में इस खूबी को इसलिए डाल पाए क्योंकि वे इसके महत्व को बहुत पहले ही समझ गए थे। जब वे हाई स्कूल में थे तो उनके स्कूल के कैलकुलस के टीचर को हार्ट अटैक आ गया और वे मर गए। तब उनके स्कूल को दूसरा टीचर खोजने में बहुत ज्यादा समस्या होने लगी, जिसकी वजह से आधे बच्चे स्कूल से निकल गए। लेकिन बचे हुए आधे बच्चों ने खुद से कैलकुलस सीखा और डायमन उनमें से एक थे। इस तरह की जिद्द ही हमें कामयाबी की ओर ले जा सकती है। जब हाथ में पत्ते अच्छे होते हैं तो हर कोई खेल जीत सकता है, लेकिन जो खराब पत्तों से भी बाजी मार लेता है उसे खिलाड़ी कहते हैं। अच्छे हालात कभी महान लोगों को पैदा नहीं करते। बुरे वक्त से निकलकर खुद को कामयाब बनाने की जिद्द ही एक व्यक्ति को कामयाब बनाती है। क्या आप भी परेशान हैं कि आपको क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि उन्हें क्या पसंद है, इसलिए वे वही काम करते हैं जो उन्हें दूर से अच्छा लगता है। दूर से देखने में एक डॉक्टर की नौकरी सबको अच्छी लगती है, लेकिन दुनिया के बहुत से डॉक्टर अपने काम को पसंद नहीं करते। उन्हें एक जगह पर बैठकर दिन भर मरीजों को देखना अच्छा नहीं लगता, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी नहीं पता है कि उन्हें असल में क्या करना पसंद है, इसलिए वे बेमन से वही काम करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको काम करने की प्रेरणा अपने आप मिले, तो आपको वो काम करना होगा जिसे करने के लिए आपके अंदर से आवाज आती है। आपने बहुत से लोगों से यह सुना होगा, मुझे भगवान ने धरती पर इसीलिए भेजा है ताकि मैं यह काम कर सकूं। इस तरह के लोग अपने काम को अपनी जिंदगी मानते हैं और अपनी जिंदगी से कौन प्यार नहीं करता। इस तरह के लोग अपने काम को ना करने के बहाने बिल्कुल नहीं खोजते, ना ही अपने काम को कल के लिए टालते हैं। वे अपने काम को पूरे मन से करते रहते हैं। अनाथ आश्रम में मुफ्त में पढ़ाने वाली बूढ़ी महिलाएं बच्चों को इसलिए पढ़ाकर खुश रहती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करके वे अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर रही हैं।
उन्हें ऐसा करने के ना तो पैसे मिलते हैं और ना ही कोई सरकारी सुविधा, लेकिन वे फिर भी यह काम बहुत मन से किया करती हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी को अपने मनपसंद का काम मिल जाए। ऐसे में आपको वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे आप किसी की मदद कर सकें। दुनिया का हर एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद कर उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं, वे सबसे खुश हैं। ऐसा करके उन्हें एक संतोष की भावना मिलती है। कामयाबी के लिए सिर्फ हुनर ही काफी नहीं होता, बल्कि लगन और मेहनत की भी बहुत बड़ी जरूरत होती है। जब हम निरंतर किसी काम में सुधार करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और मुश्किल समय में अपनी जिद्द बनाए रखते हैं, तो हम निश्चित रूप से कामयाब होते हैं। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि सफलता हासिल करने के लिए हुनर के साथ साथ लगन और मेहनत की भी बहुत बड़ी महत्वपूर्णता होती है। इससे वे यह न सोचें कि सभी कुछ हुनर पर ही निर्भर है। अपने आप को चुनौती दें और अपने जिद्दी स्वभाव को सही दिशा में बढ़ावा दें। आप 1 महीने तक खुद से खाना बनाने की चुनौती ले सकते हैं, या फिर कुछ नया सीखने की। उस काम को पूरा करने के लिए खुद को एक समय दें और उसे दिए गए समय के अंदर पूरा करने की कोशिश करें। इस तरीके से आप अपनी जिद को बढ़ा सकते हैं और खुद पर विश्वास को भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपने यह ऑडियो बुक पूरी सुन ली है, तो आप जरूर अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हर चीज में सफल होंगे। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर बने। धन्यवाद।